ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। चलो आज एक प्रॉमिस अपनी माँ के लिए भी करते हैं कि खुद की आंखों में आंसू आए सह लेंगे, पर अपनी माँ के आंखों में आंसू कभी नहीं आने देंगे। संसद का बजट सत्र आज भी हंगामे के आसार। आज 12 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का आगाज। सरकार पेश करेगी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट। स्टार्टअप, एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े ऐलानों की उम्मीद। आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 14 फरवरी को बजट किया जाएगा पेश। 12 मार्च तक चलेगा सत्र। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 चंद अनिवार्य। सरकार ने जारी किया आदेश। जनगण मन के तुरंत बाद बजाया जाएगा राष्ट्रगीत। मुंबई में आज होंगे महापौर और उप महापौर पद के लिए चुनाव। रितु तावड़े होंगी बीजेपी उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे को मिला है उप महापौर पद। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी सुनेत्रा पवार। गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति से मुलाकात के कार्यक्रम भी है तय। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। सरकार का बड़ा एक्शन। 3 घंटे में हटेगा डीप फेक और एआई कंटेंट। सोशल मीडिया के लिए नए नियम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अखबार की क्लिप शेयर की। बीएलए की तरफ से फॉर्म 7 के जरिए 10 की बजाय 300 आपत्तियां दर्ज कराने पर उठाए सवाल। कहा, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भड़की कांग्रेस। पार्टी प्रवक्ता सुप्रेश नेत बोली, एआई से फेक न्यूज फैलाने के लिए इनकी क्या सजा है। गिरिराज सिंह ने पूर्व पीएम नेहरू की महिलाओं के साथ फोटो की थी शेयर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यूपी सरकार की विदाई बजट के साथ भाजपा की विदाई भी तय। आज विधानसभा में बजट पेश करेगी यूपी सरकार। भारत पाकिस्तान युद्ध में गिरे 10 प्लेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। कहा, टैरिफ की धमकी से रोकी परमाणु जंग। मैं मारे जाने से बच गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का दावा। मारने की गई कोशिश। समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर ले जाकर बचाई जान। अमेरिका ने पूर्व सोवियत देश आर्मेनिया के साथ किया परमाणु समझौता। रूस से लेकर अजरबैजान तक के उड़े होश। अजरबैजान की आर्मेनिया से है पुरानी दुश्मनी। अमेरिका ने डिलीट किया भारत का मैप। मचा बवाल। ट्रेड डील के मौके पर जारी किया गया था मैप, जिसमें पीओके और ऑक्साइड चीन को दिखाया गया था भारत का हिस्सा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी। 182 देशों में अमेरिका 29वें और ब्रिटेन 20वें पायदान पर फिसले। भारत एक रैंक की छलांग लगाकर 91वें स्थान पर पहुंचा। सराफा बाजार में तेजी। 67,000 के उछाल के साथ 2,60,000 प्रति किलो पर पहुंची चांदी। वहीं सोना 1,500 महंगा होकर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। डिफेंस ट्रेड फेयर सिंगापुर एयर शो में बिजनेस एयरक्राफ्ट की मांग में दिखा बदलाव। निजी जेट कारोबार में तेज उछाल। एशिया की सुपर रिच खरीदारों को साधने की होड़। कारोबार में खूब इस्तेमाल हो रहा है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा भारत। जी स्केलर की ताजा रिपोर्ट में सुरक्षा अब भी चुनौती। भेल में 5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य 254 रुपए प्रति शेयर हुआ तय। बिकावली पर सरकार को मिलेंगे 4,422 करोड़ रुपए। LICMF ने खोली पहली महिला केंद्रित शाखा। दक्षिण दिल्ली में खोली गई ब्रांच। महिलाओं को ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है मकसद।
महाराष्ट्र में 28 जनवरी को एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना के बाद राज्य में तरह तरह की चर्चाएं थी। सवाल उठ रहे थे कि ये महज एक दुर्घटना है या सोची समझी साजिश। अब इन सभी अटकलों को देखते हुए पवार परिवार के सदस्य और विधायक रोहित पवार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजीत दादा की विमान दुर्घटना के बारे में जरूरी जानकारी दी है। रोहित पवार ने कहा है कि अजीत पवार की दुर्घटना एक हादसा थी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे इस पर संदेह है क्योंकि हो सकता है कि ये घटना एक हादसा हो। हमने अजीत पवार की दुर्घटना के बारे में कुछ पड़ताल भी की। एक किताब में लिखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उसके ड्राइवर को मार देना। इसके साथ ही क्या अजीत पवार के साथ कोई हादसा हुआ था, हमें गहराई से जांच करनी होगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 27 जनवरी को अजीत दादा का कार्यक्रम क्यों बदला गया। दुर्घटना से एक दिन पहले के कार्यक्रम के मुताबिक दादा को मुंबई से पुणे कार से आना था। उस समय तक उनका काफिला भी निकल चुका था, लेकिन दादा कार से क्यों नहीं निकले। विमान के दोनों पायलटों को आखिरी समय में क्यों बदला गया। वीएसआर कंपनी के विमान को रखरखाव का प्रमाण पत्र किसने दिया और इसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है। विमान दुर्घटना के समय पायलट ने आपातकालीन सहायता के लिए कॉल क्यों नहीं किया। विमान का ट्रांसपोंडर बंद क्यों था। क्या पायलट जानबूझकर विमान दुर्घटना करवाना चाहता था। यानी रोहित पवार ने दावा कर दिया है कि अजीत पवार की विमान दुर्घटना किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इस दावे के साथ ही रोहित पवार ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विपक्ष खुद को मजबूत करने पर जोर दे रहा है और ये मजबूती सिर्फ चुनावी राज्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के लिए की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 6 राज्यों के जिला इकाइयों के साथ बैठक की। इस बैठक में तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के जिला कांग्रेस समिति यानी डीसीसी प्रमुख शामिल हुए। गौरतलब है कि डीसीसी प्रमुख उन राज्यों में नियुक्त किए गए हैं जहां पार्टी की संगठनात्मक पुनर्जीवन योजना सृजन अभियान पूरा हो चुका है। वहीं कुल 6 राज्यों के 200 जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ने सीधी चेतावनी दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की कार्यशैली और संगठनात्मक अनुशासन पर जोर दिया और कहा, जिला इकाइयों के अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि संगठन मजबूत हो, पार्टी का संदेश आम जनता तक पहुंचे और अनुशासन बना रहे। पार्टी नेतृत्व की भूमिकाओं में जवाबदेही जरूरी है और इसे ठीक किया जाएगा। बैठक में राहुल गांधी का साफ संदेश था कि पद कोई स्थायी नहीं है और जवाबदेही तय की जाएगी, इसीलिए या तो काम करो या फिर रास्ता दो। वहीं इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने खुद को पूरे देश में मजबूत करने को लेकर कमर कस ली है। वहीं से लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संगठन की मजबूती पर खासा ध्यान देने का फायदा विपक्ष को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। जैसा आप जानते हैं कि साल 2026 में देश में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही 2027 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष का संगठन को मजबूत करने पर जोर देना उन्हें चुनाव में फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नबीन विधानसभा पहुंचे। एनडीए विधायकों ने उनका स्वागत किया। जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार से माफी की मांग करता रहा। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन राबड़ी देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। विपक्ष ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से जवाब मांगा, नीतीश कुमार से माफी की मांग की। विपक्ष ने राज्य में अपराध के मामलों को लेकर भी सत्ता पक्ष से सवालों के जवाब मांगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे शांत रहने और सवाल पूछने के लिए मौका देने की बात कही, लेकिन विपक्ष ने विरोध जताते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को दवा खाकर आना चाहिए, तो दूसरी तरफ विधानमंडल में भी बवाल देखने को मिला। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई बहस पर आरजेडी के एमएलसी ने सवाल उठाए, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हो गई। अशोक चौधरी ने सुनील सिंह से कहा कि तुम क्या हो, वहीं सुनील सिंह ने वेल में आकर अशोक चौधरी होश में आओ के नारे लगाए। दोनों तरफ से हैसियत की बातें हुई। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को टपोरी कहा। उन्होंने कहा, टपोरी मंत्री ने मुझे अपशब्द कहे, प्रोसीडिंग के पेपर से मुझे मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद सदन में बवाल बढ़ता चला गया। सदन के हालात बिगड़ने पर सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर करवा दिया। ऐसा नहीं, सुनील सिंह जी माननीय, आप आसन की तरफ जाइए।
आप बाहर जाए, आप लोग बाहर जाए। दिन कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की। खास तौर पर आरजेडी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक सड़क पर आज इंसानियत कुचल दी गई। माचिस लेने निकला 6 साल का मासूम शान तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर का शिकार हुआ और जो हादसा था वो कुछ ही सेकंड्स में हैवानियत में तब्दील हुआ। टक्कर के बाद बच्चा 15 फीट दूर जा गिरा, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। भागने की कोशिश में उसने उसी बच्चे पर फिर से एक बार गाड़ी चढ़ाई। पिछला पहिया मासूम के शरीर पर चला गया और मौके पर ही उसकी सांसें थम गई। ये दर्दनाक घटना सहरा मऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के भरगवा गांव की है। शान अपने पिता मोहम्मद शराफत और मां सुमन का 5वां बेटा था। मां घर में चाय बना रही थी। माचिस खत्म हुई तो शान को दुकान भेजा गया। वो माचिस लेकर लौट ही रहा था कि शाहजहांपुर से कुरैया की ओर जा रही बोलेरो ने उसकी जिंदगी छीन ली। चाचा सादिक बताते हैं, हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ। हादसा होते ही ड्राइवर घबरा गया। उसने भागने के चक्कर में शान पर दोबारा गाड़ी चढ़ाई। शान बोलेरो के पिछले पहिए में फंस गया। उसने वहीं दम तोड़ दिया। इस बीच आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों को अपनी ओर आता देख ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और शान को दोबारा कुचलते हुए भाग गया। गुस्से और गम में डूबे ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी। फोन कर 10 किलोमीटर दूर गन्ना सेंटर को सूचना दी गई। वहां एक ट्रक चालक ने सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी खड़ी कर बोलेरो को रोक लिया। ड्राइवर पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नाम है आपका? सादिक अली। सादिक, कैसे क्या हादसा हुआ है, क्या बताया इन्हें? ये कार इधर से आ रही थी, मैं वहीं पर खड़ा था तो आगे से टक्कर लगी पहले, तो इन्होंने हल्की नहीं करी कार। 2-3 बार पहिया ऊपर सिंगला पे पिछले पहिए में ही लग के उसके बाद में उसमें लड़खड़ाक जब खत्म हो गया बच्चा मौके पर ही। कार रोकी पर रोकी नहीं, फिर आगे जाके कैसे उसको रुकवाया, क्या हुआ? काफी लोग वहां पर पहुंचे पीछे से। फिर आगे वहां फोन किया दूसरे गांव में, तो उन्हें लोगों ने फोन करके ट्रक खड़ा करवाया वहां जब कार रोकी। कितनी दूर लगभग? करीबन 10 किलोमीटर गाँव से, भरगमा से। तो क्या एक बार टक्कर मारने के बाद फिर से चढ़ा दी थी? हाँ। कैसे क्या हुआ था? एक बार टक्कर लगी, अगले पहिए कूद के गिरा जाके, फिर ऊपर से निकली, फिर पिछले पहिए में ही लग गया बच्चा जब जाके तो वो बाल घसीटता चला गया। ये वही पल था जब आम लोगों ने कानून से पहले इंसानियत निभाई। इधर बेटे का शव सड़क पर पड़ा देख माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। मजदूरी कर परिवार पालने वाले शराफत और सुमन के लिए ये सिर्फ हादसा नहीं, जीवन भर का घाव है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बोलेरो चालक को हिरासत में ले लिया। थाना सहरा मऊ दक्षिणी प्रभारी उमेश मिश्रा ने बताया कि शाहजहांपुर से कुरैया की तरफ जाने वाली बोलेरो ने बच्चे को टक्कर मार दी। चालक को हिरासत में लेकर बोलेरो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है।